हेलो प्यारे बच्चों और प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट, आज पढ़ने वाले हैं हम जब कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी तल से नीचे जाता है तो स्मॉल जी के मान में किस प्रकार चेंज होता है। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले डालते हैं स्टूडेंट हेडिंग। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन। तो सबसे पहले बनाते हैं उसके लिए स्टूडेंट अर्थ का थोड़ा सा स्ट्रक्चर। ये अर्थ का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। अर्थ का द्रव्यमान मान के चल रहा हूँ मैं, कितना है एम ई, और त्रिज्या कितनी है इसकी आर ई। हमने स्टूडेंट क्या किया है, पृथ्वी के जो सतह है उसके तल से एच गहराई पर, स्मॉल एच गहराई पर स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड को लेके गए हम। स्टूडेंट अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं तो टोटल बड़े वाले जो स्फीयर का, जो गोले का है, वो कितना द्रव्यमान है एम ई। अब इस छोटे वाले गोले का अगर मैं इस पॉइंट मान लूँ यहाँ पे एक पी, तो पी जो ओ पी है आपका वो क्या हो जाएगा, ओ पी त्रिज्या वाला अगर मैं एक गोला बनाऊं, ये मान के चलो एक गोला बना लेते हैं हम। तो स्टूडेंट ओपी त्रिज्या वाले गोले का द्रव्यमान मान के चल रहे हैं हम एम डैश। अब इसमें लगाते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, दोनों मास का मल्टीपल और बीच की दूरी का स्क्वायर। अब देख लो आप, एक मास एम है और स्टूडेंट क्या है एक एम डैश, इस छोटे गोले का क्या है एम डैश, और बीच की दूरी कितनी होगी भाई, टोटल कितनी है आर ई, तो कितनी हो जाएगी आर माइनस एच, ये एम डैश हम किसके लिए लगा रहे हैं, छोटे गोले के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, एफ बराबर जी एम डैश और क्या है स्मॉल एम, और दूरी है आर माइनस एच का होल स्क्वायर। पर इससे बात नहीं बनने वाली, हम क्या मान के चल रहे हैं, अर्थ का जो एवरेज डेंसिटी है वो कितनी है, या रो है। औसत घनत्व क्या मान लें हम अर्थ की, वो मान लें स्टूडेंट कितनी है, रो। अच्छा हम फॉर्मूला जानते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है स्टूडेंट, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। इतनी बात सही है। तो स्टूडेंट रो एम, भाई इस छोटे से का चाहिए मुझे, इस छोटे का क्या चाहिए एम डैश चाहिए मुझे, तो एम डैश बटे इस छोटे से की त्रिज्या कितनी है इतनी, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई त्रिज्या का क्यूब, आर ई माइनस एच का क्यूब। तो स्टूडेंट एम डैश निकल के आ जाएगा आपका रो 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यूब। ठीक है भाई, आयतन क्या होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्या है इस छोटे गोले की, आर ई माइनस एच, तो उसका हो गया क्यूब। इतनी बात ठीक है। इस एम डैश की वैल्यू लगा दो इसमें, तो भाई यहाँ से क्या निकलेगा, अब इसको फर्स्ट मान लो, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट दीज वैल्यू, इक्वेशन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एफ बराबर निकलेगा यहाँ से जी एम डैश की वैल्यू ये है, लगाओ रो 4/3 पाई आर माइनस एच की होल क्यूब, और स्टूडेंट क्या है सफिक्स में एम, बटे में क्या है आर ई माइनस एच का स्क्वायर, ऊपर होल क्यूब है नीचे स्क्वायर है, तो बेटा कितना बचेगा, एक पावर बचेगी ऊपर। तो यहाँ से एफ कितना आ गया निकल के, एफ आ गया जी रो 4/3 पाई आर ई माइनस एच और एम। इतनी बात ठीक है, सही है। अब स्टूडेंट इसको तो कर देते हैं रफ,
इसको रफ क्या इधर से ही रफ कर देते हैं। तो F बराबर इतना निकला। पर स्टूडेंट F बराबर होता क्या है, ये जो बल है F किसकी वजह से होगा, इस पिंड पे बाहर की वजह से होगा। तो F की जगह क्या लगाएंगे हम, mg। पर स्टूडेंट पृथ्वी तल पर होता है g, तो जब अंदर आ गए हो तो आप g का मान चेंज हुआ होगा और वो मान के चलने में कितना हो गया g डैश, तो कितना हो गया mg डैश। भाई ये कितना है आपका g रो, पहले 4/3 लिख लेते हैं, 4/3 पाई रो, उसके बाद g, ये सब कांस्टेंट वैल्यू हैं। उसके बाद कितना स्टूडेंट RE माइनस H और कितना m, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लो आप सेकंड। स्टूडेंट अगर मैं बात करूं कि भाई तल पर कितना होगा, तो तल पर RE माइनस H की जगह चेंज होगा, कितना हो जाएगा RE, क्योंकि भाई यहाँ तक की तो दूरी RE माइनस H और तल पर कितना होगा केवल RE। अच्छा जी का मान भी चेंज होगा स्टूडेंट, जी डैश की जगह क्या हो जाएगा, बस जी हो जाएगा। तो भाई तल पर कितना होगा, पृथ्वी तल पर होगा स्टूडेंट mg, 4/3 पाई रो जी, इस दूरी की जगह क्या आ जाएगा RE, m की जगह m। स्टूडेंट इसे इक्वेशन मान लो आप थर्ड। कुछ नहीं चेंज होने वाला, RE माइनस H इस छोटे गोले की दूरी है, और जब ये यहाँ पे आ जाएगा द्रव्यमान तो टोटल दूरी लगेगी उसकी त्रिज्या के बराबर, ठीक है। तो RE माइनस H की जगह क्या लगा देना RE, जी डैश अंदर है, चेंज होने वाला मान तल पर कितना होता है जी होता है। इतनी बात सही है। अब स्टूडेंट क्या करें, भाग लगाते हैं सिंपल सा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए जी डैश की, तो जी डैश को ऊपर रखो, तो भाग लगा दो इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई थर्ड, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट mg डैश अपॉन mg बराबर 4/3 पाई रो जी R माइनस H m अपॉन में स्टूडेंट कितना 4/3 पाई रो जी और कितना है RE m, जो कट रहा काट लो, m से m खत्म, ये m से m खत्म, ये सब कांस्टेंट वैल्यू सब खत्म। तो स्टूडेंट कितना आ गया जी डैश बटे जी RE माइनस H बटे RE। इसको भी रफ कर देते हैं और इसको भी रफ कर देते हैं, यहाँ से इतना, चलो बाद में बना लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट यहाँ से सॉल्व करें तो वैल्यू कितनी निकलेगी, जी डैश बराबर जी RE माइनस H बटे RE। इसे ऑल सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट कितना निकलेगा, जी डैश बराबर जी, इसमें से अगर मैं क्या करूं भाग लगाऊं RE का, तो आप देख सकते हैं 1 RE बटे RE 1 आ जाएगा, RE में RE का भाग लगाओगे 1, H में RE का भाग लगाओगे तो भैया H अपॉन RE। स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये जो G है, जब G की मल्टीप्लाई करोगे तो G आएगा और उसमें से कुछ घटेगा, यानी एक में से कुछ घट रहा है। जब एक में से कुछ घटता है तो एक से मान कम ही आता है, तो G की जो G का मान है वो कम होगा। भाई ये एक वैल्यू है, एक में से कुछ भी घटाओ तो एक से तो कम होगा, तो G का मान ऑटोमेटिक कम होगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी क्या होता है, जी का मान घटता है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे सुंदर सी, अतः पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान घटता है। आपने स्टूडेंट देखा कि अगर आप पृथ्वी तल से कहाँ जाते हो, नीचे, तो स्टूडेंट जी का जो मान आता है वो आता है 1 माइनस H अपॉन RE। बात सही है, यानी जी डैश इतना होता है, या कह सकते हैं आप जी बराबर RE माइनस H अपॉन RE।
इतनी बात सही है स्टूडेंट। अच्छा, पृथ्वी तल से जब ऊपर जाते हो, अरे पृथ्वी तल से जाते हो तो ऊपर कितना आता भाई बेटा, वो आता आपका जी डैश बराबर जी बटे में 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये ऊपर जाने पर होता है और ये होता है पृथ्वी तल से नीचे जाने पर। स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं, इस आर ई माइनस एच को क्या मान लें हम, स्मॉल आर मान लें, केवल मान लें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे उसके लिए। तो स्टूडेंट अगर मैं देखूं, अगर एच आर ई के बराबर हो जाए, यदि एच क्या हो जाए आर ई के बराबर, स्टूडेंट समझ रहे हो आप, ये क्या है, एच गहराई है, यानी गहराई इतनी कि जब पृथ्वी तल के बराबर हो जाए, वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर गहराई, तो सिंपल सी बात है, किस पे होगा, ये केंद्र की बात होगी। किसकी बात होगी, केंद्र पर। नहीं आई बात समझ में भाई, ये बात क्या थी, ये थी एच। अगर एच को हम कितना कर दें, आर ई के बराबर, तो ये कहाँ पे जा रही है लाइन, एच बराबर आर ई तो ही हो गया, इसका मतलब केंद्र की बात चल रही है। तो स्टूडेंट जब एच बराबर आर ई लगाओगे इसमें, तो स्टूडेंट देख सकते हो आप, सॉल्व करोगे, जी डैश जो होगा वो होगा आर ई माइनस आर ई बटे आर ई, यानी जी डैश होगा स्टूडेंट 0। यानी हम बात करें तो केंद्र पर कितना होता है, जी का मान वो होता है 0, ठीक है। इतनी बात सही है। अगर हम स्टूडेंट एच क्या हो, 0 हो, यानी जाए ना तल की बात करें, यदि एच बराबर क्या हो 0, यानी किसकी बात कर रहे हैं हम, पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल पर। तो स्टूडेंट पृथ्वी तल पर होता है जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हम सभी जानते हैं। ये स्टूडेंट जो मान लिया गया है ना, ये मान लिया गया है समुद्र तल पर, समुद्र तल पर, और ये स्टूडेंट लिया गया 45 अक्षांश पर। कितने पर, 45 अक्षांश पर। समुद्र तल पर 45 अक्षांश पर जो वैल्यू ली गई है वो कितनी है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किस पे होती है स्टूडेंट, ध्रुव पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर, ठीक है। स्टूडेंट इसकी देख लें, अगर इसको देखें हम तो जी डैश बराबर कितना हो जाएगा, जी बटे आर ई प्लस एच बटे आर ई का होल स्क्वायर, और इतना ही होगा। आर ई ऊपर पहुंच जाएगा स्टूडेंट, तो जी आर ई स्क्वायर बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अरे सही है भाई, आर ई स्क्वायर ऊपर चला गया, आर ई प्लस एच स्क्वायर ये बचा, आर ई प्लस एच को मान लो आप स्मॉल आर, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, जी डैश बराबर जी आर ई स्क्वायर और ये आर स्क्वायर। बात सही है। तो इतनी बात सही है। अगर स्टूडेंट इसमें क्या हो, यदि आर बराबर कितना हो, अनंत, अनंत जानते हो, स्पेस की बात कर रहे हैं हम, यानी आर कितना हो जाए, अनंत, यानी आर ई प्लस एच कितना हो जाए, अनंत। आर ई में एच ऊंचाई के साथ अगर कितना ले लें, ये अनंत ले लें, तो स्टूडेंट क्या बनेगा, ये टोटल अनंत। अगर आर अनंत है तो 1 बटे अनंत कितना होता है, 0 होता है। तो स्टूडेंट कितना हो जाता है, जी डैश बराबर 0, कितना होता है ये, अनंत पर, यानी स्पेस में। तो स्टूडेंट 3 मान याद रखेंगे आप, पृथ्वी के केंद्र पर 0, पृथ्वी के तल पर, ये हम सभी जानते हैं, और किस पे, स्पेस में, जी का मान क्या होता है, 0। अब इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, किसकी बात कर लेते हैं, ग्राफ की, ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो देखो 2 वैल्यूओं की आवश्यकता पड़ेगी मुझे, मैं लिख देता हूँ इधर। आपने देखा, देखो स्टूडेंट ये क्या लिया आपने, आर, तो जी डैश ये आर ही तो है, यानी अगर यहाँ से निकालें हम तो स्टूडेंट जी डैश अनुक्रमानुपाती है आर के, भाई क्या है, ये आर के बराबर लिया है ना, तो क्या जी डैश अनुक्रमानुपाती है आर के। ये कब की बात है, गहराई के साथ, किसके साथ, गहराई के साथ। और ये देखें हम तो स्टूडेंट ये होता है ऊंचाई के साथ, इसको कर देते हैं ना, वो देख लो आप, ये हमारे पास अर्थ है स्टूडेंट, ये इसका केंद्र, ये क्या है हमारे पास, अर्थ, स्टूडेंट ये क्या है हमारे पास, केंद्र, ये क्या है यहाँ से यहाँ तक, इसकी त्रिज्या।
अगर हम ग्राफ बनाए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसका जो ग्राफ लेंगे आप देख सकते हैं भाई, ये क्या आपका केंद्र, केंद्र पर होता है 0, केंद्र पर क्या होता है 0, अभी तो पढ़ा, केंद्र पर कितना होता है 0, केंद्र पर होता है 0, पृथ्वी तल पर कितना होता है, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अनंत पर कितना होता है, अनंत पर वो होता है जी का मान 0। तो स्टूडेंट देख लो आप, तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू चलती हैं वो चलती हैं अनुक्रमानुपाती के साथ। कैसी चलती हैं जी की वैल्यू, अनुक्रमानुपाती, यानी यहाँ तो 0 होगा, क्या होगा 0, जैसे जैसे बढ़ेगा बढ़ता जाएगा मान, और यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट 9.8, यहाँ की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो जी की वैल्यू होगी 9.8। उसके बाद स्टूडेंट जब आगे चलेगा पृथ्वी तल से आगे, पृथ्वी तल से ऊपर, तो उसके बाद इस तरीके का ग्राफ बनता है, इस तरीके का, इस तरीके का, जी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो पृथ्वी के केंद्र से तल तक, पृथ्वी के केंद्र से तल तक जी का मान होता है अनुक्रमानुपाती r के, और उसके बाद हो जाता है व्युत्क्रमानुपाती r के। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।